कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 ओम शांति। पवित्रता का सागर शिव बाबा। पवित्र दुनिया बनाने के लिए
हम आत्माओं को निमित्त बनाते हैं। सबसे पहले हमारे भीतर की अपवित्रता को हमें रियलाइजेशन की शक्ति से निकालने का पुरुषार्थ करना सिखाते हैं। अंतरात्मा की दृष्टि को, अंदर की वृत्ति को, हमारी गहरी स्मृतियों को पावन बनाने के लिए अनेक प्रकार की परहेज करना सिखाते हैं। दुनियावी परहेज, जिसे कहते हैं कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना करो, बुरा ना सोचो। तो ये परहेज जितना आत्मा अपने जीवन में अपनाती है, उतना मन, बुद्धि, संस्कार स्वतः पावन होने लगते हैं। आत्मा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगती है। तो आज की मुरली हमें हमारे पवित्रता की इस मूल धारणा को पक्का करा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 7 तारीख, 7 दिसंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सारा मदार कर्मों पर है, सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म ना हो। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। प्रश्न है, बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिवान कौन है? उत्तर है, जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिवान है, और जो पतित है वह बुद्धिहीन है। लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिवान कहेंगे। तुम बच्चे अभी बुद्धिवान बन रहे हो। पवित्रता ही सबसे मुख्य है, इसलिए बाप सावधान करते हैं, बच्चे यह आंखें धोखा ना दें, इनसे संभाल करना। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी न देखो। नई दुनिया, स्वर्ग को याद करो। तो बुद्धि को मलिन करती है ये आंखें। है तो पुरानी दुनिया, है तो रावण की दुनिया। सीन तो आएंगे, परंतु अंदर इंटरेस्ट ना हो, देखते हुए ना देखो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, यह तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में हम अभी थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य समझते हैं अजुन 40,000 वर्ष यहाँ रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, यह बातें भूलो नहीं। अभी तो दुनिया में भी यही कह रहे हैं कि बस खत्म होने वाली है दुनिया। यहाँ बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर में गदगद होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब कुछ विनाश होने वाला है। आत्मा तो अविनाशी है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। अभी बाबा आया है घर ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया कैसे होती है, यह तुम्हारी बुद्धि में है। हमने अनेकों बार चक्र लगाया है, अभी चक्र पूरा होता है। नई दुनिया में हम थोड़े ही देवताएं रहते हैं। याद आता है सभी को? मनुष्य नहीं होंगे।
बाकी कर्मों पर सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते हैं कि इस जन्म में कोई ऐसे पाप तो नहीं किए हैं। बाबा कहते हैं यह है पतित छी छी रावण राज्य। यह धुंधकारी दुनिया है। जैसे धुंध होती है ना, कुछ नजर नहीं आता है, ऐसे ही आत्मा को अज्ञानतावश कुछ नजर नहीं आता। अभी बाप तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते। भक्ति के अंधियारे में धक्के खा कर आए हो। अभी बाप का हाथ मिला है। बाप के सहारे बगैर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते थे। आधा कल्प है ही भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम सतयुगी नई दुनिया में चले जाते हो। अभी तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पतित छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बन रहे हो। यह कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। तुम ब्रह्मा और विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जान गए हो, तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा रहना चाहिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह सब संगम पर ही होता है। बाप बैठ अभी तुम बच्चों को समझाते हैं। पुरानी और नई दुनिया का यह संगम युग है। पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ। बाप का भी इस संगम पर पाठ चलता है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना बाबा। इस सृष्टि रंगमंच का या यूँ कहें इस बेहद के ड्रामा का क्रिएटर डायरेक्टर है ना, तो ज़रूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी ना। सब जानते हैं कि उनको आदमी नहीं कहा जाता। उनको तो अपना शरीर ही नहीं, बाकी सबको मनुष्य व देवता कहेंगे। शिव बाबा को क्या कहेंगे, मनुष्य या देवता? शिव बाबा को न देवता न मनुष्य कहेंगे। यह तो टेम्परेरी शरीर लोन में लिया हुआ है। गर्भ से थोड़ी पैदा हुए हैं, है ना। शिव बाबा का तो अवतरण होता है, ये दिव्य अवतरण है। परंतु हम मनुष्य आत्माओं की तरह या देवताओं की तरह गर्भ धारण, है ना, गर्भ धारण करके फिर आत्मा आए, ऐसा तो नहीं है। बाप खुद कहते हैं बच्चे शरीर बगैर मैं राजयोग कैसे सिखलाऊंगा। हमको मनुष्य लोग भल कह देते हैं कि ठिक्कर भीतर में परमात्मा है, परंतु अभी तुम बच्चे समझते हो कि मैं कैसे आता हूँ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। कोई मनुष्य तो सिखला ना सके, देवताएं तो राजयोग सीख ना सके। बाबा कहते हैं यहाँ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखकर देवता बनते हैं। अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अभी 84 का चक्र पूरा किया है। बाप कल्प कल्प आते हैं। बाप खुद कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस स्थान, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं।
शिव बाबा तो 84 के चक्र में नहीं आएंगे। श्री कृष्ण की आत्मा ही सुंदर से श्याम बनती है। यह बातें किसको पता नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार ही जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं है। बाप को सब मालूम पड़ता है। मायाग्रहा एकदम हप कर लेती है। यह बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे नहीं समझो बाप कोई अंतर्यामी है। नहीं, बाप सभी की एक्टिविटी को जानते हैं। तो बाबा हमारी एक्टिविटी को देखकर बात समझ जाते, क्योंकि ज्ञान का सागर है ना, तो समझ जाते हैं कि एक्चुअली में आत्मा के साथ क्या हुआ है। तो जैसे डॉक्टर होते हैं ना, तो बीमारी को देखकर समझ जाते हैं कि पेशेंट के साथ क्या हुआ होगा। ऐसे ही बाबा ज्ञान का सागर हमारी एक्टिविटी से समझ जाते हैं कि आत्मा के साथ क्या हुआ है। समाचार तो आते हैं ना, माया एकदम कच्चा ही पेट में डाल देती है। आत्मा भी परिपक्व हुई नहीं, ज्ञान पूरी तरह अभी धारण किया ही नहीं, नए नए बच्चे होते हैं, पकड़ लेती है माया। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती है। बाप को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर समझ लेते परमात्मा अंतर्यामी है। बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। हर एक की चलन से मालूम तो पड़ता है ना। बहुत छीछी चलन चलते हैं, इसलिए बाप घड़ी घड़ी बच्चों को खबरदार करते हैं। तो जैसे माँ होती है, वो भी अपने बच्चों के चलन से समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ करी है। ऐसे ही बेहद का बाबा भी बच्चों की चलन से समझ जाते हैं कि माया ने क्या गफलत कराई है। इसलिए बाबा खबरदार करते हैं, माया से संभलना है, खुद को भी संभालना है अच्छे से। फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। काम महाशत्रु है, मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए हैं। ऐसे भी होता है। इसलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बता दो, छिपाओ मत। बाबा बहुत बार कहते हैं कि कोई भी गलती करते हैं, झूठ बोलते हैं, नहीं, छुपाओ मत, नहीं तो बढ़ता जाएगा, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। वह अंदर खाता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, एकदम गिर पड़ेंगे। बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल ही सच्चा रहना है, नहीं तो क्या होगा, बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह तो रावण की दुनिया है। रावण की दुनिया को हम याद क्यों करें? हमें तो नई दुनिया में जाना है। बाप नया मकान आदि बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए नया मकान बन रहा है, खुशी रहती है। यह तो बेहद की बात है। तो बाबा भी हमारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं तो खुशी रहनी चाहिए ना। हमारे लिए नई दुनिया, स्वर्ग बन रहा है। अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। फिर जितना बाप को याद करेंगे उतना गुल गुल बनेंगे, यानी पवित्र बनेंगे। हम विकारों के वश हो कांटे बन पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो, जो नहीं आते हैं वह तो माया के वश हो गए हैं। बाप के पास है ही नहीं, ट्रेटर बन गए हैं। पुराने दुश्मन पास चले गए हैं। ऐसे ऐसे बहुतों को माया हप कर लेती है।
कितने खत्म हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कह कर जाते हैं हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे। हम तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हैं। आज वह है नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि माया से लड़ाई कैसे होती है ना। वो दिखाते हैं असुरों की, देवताओं की लड़ाई, परंतु माया से एक्चुअली में जो लड़ाई होती है हमारी, वो कैसे होती है, माया क्या है, केवल हम जानते हैं। शास्त्रों में फिर दिखाया है देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई, फिर कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई, है ना। कोई से पूछो यह दो बातें शास्त्रों में कैसी हैं। देवताएं तो अहिंसक होते हैं, वह होते ही हैं सतयुग में। वह फिर क्या कलयुग में लड़ने आएंगे, ऐसे पूछो। कौरव और पांडव का भी अर्थ नहीं समझते। शास्त्रों में जो लिखा है वही पढ़कर सुनाते रहते हैं। तो कथाएं हैं, कथाएं कुछ सिखाने के लिए हमें सुनाई जाती हैं, परंतु हम भावना समझकर उनके किरदारों में चले जाते हैं और सोच लेते ये हुआ था, सच में हुआ था। तो इसीलिए क्या होता है, मनुष्य आत्मा कंफ्यूज हो जाती है, आगे बढ़ नहीं पाती है, नीचे गिरती जाती है। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में जो लिखा है वही पढ़कर सुनाते रहते हैं। बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है, ब्रह्मा बाबा की। जब यह ज्ञान मिला तो विचार चला कि गीता में यह लड़ाई आदि की बातें क्या लिखी हैं। ये कुरुक्षेत्र नहीं है, ये कर्म क्षेत्र की लड़ाई है। श्री कृष्ण तो गीता का भगवान नहीं है, इनके अंदर बाप बैठा था, तो इन द्वारा उस गीता को भी छुड़वा दिया। अभी बाप द्वारा कितना सोझरा मिला है ना। बिल्कुल जैसे अंधकार से प्रकाश में आ गए, सब चीजें क्लियर हो गई। आत्मा को ही सोझरा होता है तब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे, कहते थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे, परंतु वह कैसे आएंगे, कैसे बलिहार जाएंगे, यह थोड़ी समझते थे। अभी तुम बच्चे समझते हो, जैसे बाप है वैसे हम आत्मा भी हैं। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। तुम खुद कहते हो यह तो वही हमारा बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। हम सभी बाबा बाबा कहते हैं, बाबा भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर रूप में राजयोग सिखलाते हैं, विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर से शिक्षा भी लेनी चाहिए। सुन सुनकर गदगद होना चाहिए। अगर छीछी बने तो वह खुशी आएगी ही नहीं। भल कितना माथा मारे, वह फिर हमारे जाति भाई नहीं। यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं, वह सभी है हद की बातें। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है, बड़े ते बड़ा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा। तो क्या बन गए, हम भी बीके बन गए ना। उनको कोई जानता ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है।
ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं है। चित्र भी है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं। बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा बाबा कैसे हुए, कब बने, कैसे बने, है ना, कैसे नई रचना रचते हैं, कैसे शास्त्रों का सार समझते हैं, समझाते हैं, कुछ नहीं जानते बायोग्राफी। बस किससे कहानियां हैं, सूक्ष्म वतन में दिखा देते हैं। सूक्ष्म वतन में फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? प्रजापिता है ना, तो प्रजा भी तो होनी चाहिए, बच्चे भी तो होने चाहिए ना। तो बाबा कहते वहां कैसे अडॉप्ट करेंगे? बाप ने समझाया है, यह हमारा रथ है। बहुत जन्मों के अंत में मैंने इसमें प्रवेश किया है। यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है, जो दिखाते हैं ना, रथ पर, अर्जुन के रथ पर सारथी बनकर श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान सुनाया। तो वास्तव में रथ है ब्रह्मा बाबा का, और सारथी कौन है? शिव बाबा। बाबा कहते हैं यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है, जिसमें पवित्रता मुख्य है। पतित से पावन कैसे बनना है, यह किसको भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे क्या कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल एक मुझ बाप को याद करो, तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। किसी मनुष्य आत्मा में ताकत नहीं जो ऐसा कह सके। वह तो बाप को ही नहीं जानते हैं। गीता में बाप ने कहा है, इन साधुओं आदि का भी मैं आकर उद्धार करता हूँ, है ना। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि मैं क्या करने आता हूँ? पापियों का उद्धार करने आता हूँ ना, साधुओं का उद्धार करने आता हूँ, है ना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। तो दुष्कर्म करने वालों का विनाश करने और साधुओं का उद्धार करने मैं आता हूँ। बाप समझाते हैं, शुरू से लेकर अब तक जो भी आत्माएं पाठ बजा रही हैं, सभी का यह अंतिम जन्म है। इसका भी यह अंतिम जन्म है, ब्रह्मा बाबा का भी। यही फिर ब्रह्मा बना है। छोटेपन में गावड़े का छोरा था। 84 जन्म इसने पूरे किए, फर्स्ट से लास्ट तक। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला हुआ है, सब कुछ क्लियर हो गया है। अभी तुम बुद्धिवान बनते हो। आगे क्या थे? बुद्धिहीन थे। यह लक्ष्मी नारायण है, बुद्धिवान। बुद्धिहीन पतित को कहा जाता है। मुख्य है पवित्रता। पवित्रता के आधार पर ही कहते हैं ये बुद्धिवान है, ये बुद्धिहीन है। लिखते भी हैं, माया ने हमें गिरा दिया। बाबा को लेटर लिखते थे ना, तो बाबा वही सुनाते हैं कि लिखते भी हैं, माया ने गिरा दिया। आंखें क्रिमिनल बन गईं। बाप तो घड़ी घड़ी सावधान करते रहते हैं, बच्चे कभी माया से हार नहीं खाना। अभी घर जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। हम पावन बनते हैं तो हमें पावन दुनिया भी तो चाहिए ना। आत्मा पवित्र बन गई, फिर जब अगला जन्म लेगी तो दुनिया पवित्र चाहिए ना। तुम बच्चों को ही पतित से पावन बनना है। बाप तो योग नहीं लगाएंगे। बाबा पतित थोड़ी ही बनता है जो योग लगावे। बाबा तो कहते हैं
मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने ही मांगनी की है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तुम्हारे ही कहने से मैं आया हूँ। तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूँ। क्या? सिर्फ मन मना भव। भगवान उवाच है ना। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम देने से बाप को सब भूल गए हैं। बाप है फर्स्ट, श्री कृष्ण है सेकंड। पहले क्रिएटर, फिर क्रिएशन। वह परम धाम का मालिक, वह है बैकुंठ का मालिक। और सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं। सभी में नंबर 1 है, यानी सर्व मनुष्य आत्माओं में नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको सब प्यार करते हैं। बाकी तो सब पीछे पीछे आते हैं। स्वर्ग में तो सब जा भी ना सके। सारी दुनिया तो स्वर्ग में नहीं जाएगी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को हड्डी यानी जिगरी खुशी होनी चाहिए। हम जाते हैं ना स्वर्ग में, कई बच्चे बाबा के पास आते हैं जो कभी पवित्र नहीं रहते हैं। बाबा समझाते हैं, विकार में जाते हो, फिर बाबा के पास क्यों आते हो? कहते क्या करूं, रह नहीं सकता हूं, परंतु यहाँ आता हूं, शायद कभी तीर लग जाए। आप बगैर हमारी सदगति कौन करेगा? इसलिए आकर बैठ जाता हूं। माया कितनी प्रबल है। देखो, मनुष्य आत्मा को ये रियलाइजेशन भी है कि मैं गलत हूं, परंतु माया इतनी प्रबल है, सब कुछ पता होते हुए भी गफलत करा देती है। निश्चय भी होता है बाबा हमको पतित से पावन गुल गुल बनाते हैं, परंतु क्या करें? फिर भी सच बोलने से कभी सुधर जाऊंगा। हमको यह निश्चय है कि आपसे ही हमें सुधरना है। बाबा को ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है। फिर भी ऐसे होगा। बाबा को रहम आता है कि कल्प कल्प इन आत्माओं का ऐसे ही होगा। नथिंग न्यू। बाबा तो रोज रोज श्रीमत देते हैं, कोई अमल में लाते भी हैं। इसमें बाबा क्या कर सकता है? बाबा कहे शायद इनका पाठ ही ऐसा है। सब तो राजे रानियां नहीं बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में सब चाहिए। फिर भी बाबा कहते हैं, बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, आगे जा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। अभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं है। आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, इसकी संभाल करनी है। दूसरा, सदा शुद्ध नशा रहे कि बेहद का बाप हमें पतित छी छी से गुलगुल, कांटों से फूल बना रहे हैं। अभी हमें बाप का हाथ मिला है, जिसके सहारे हम विषय वैतरणी नदी पार हो जाएंगे। वरदान है, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक भव। कैसे बनेंगे स्वपरिवर्तक? खुद को बदलने वाले जब पावरफुल ब्रेक से सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देंगे। जब नेगेटिव
अथवा व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। ये अभ्यास करना है कि जब बहुत ज़्यादा संकल्प चल रहे हों उस समय पावरफुल ब्रेक लगे। वैसे भी जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं। आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। ऊंचा जाना है ना। जब अपने संकल्प व संस्कार एक सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे तब स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। स्लोगन है, स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। कौन है सच्चा कर्मयोगी? जो स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाता है ना, वही कर्मयोगी है। सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। कराने वाला करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त बन कार्य कर रहा हूँ। इस स्मृति में रहना यही सेवाधारी की विशेषता है। इससे सेवा में व स्वपुरुषार्थ में सदा संतुष्ट रहेंगे और जिन्हों के निमित्त बनेंगे उन्हों में भी संतुष्टता होगी। सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को रखना यही सच्चे सेवाधारी की विशेषता है। तो याद रहे, बाबा करा रहा है और हम बाबा की श्रीमत अनुरूप इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रहे हैं। तो ऐसी स्मृति में रहेंगे, खुद संतुष्ट रहेंगे, संतुष्ट करेंगे तो बाबा की बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।
योग